वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हॉस्पिटल में हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो पहला जो हमारा क्या है, सिलेबस। ठीक, तो सिलेबस हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, राइट है। पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट है शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑन मैनेजमेंट एंड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। ये हमारा 8 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय हॉस्पिटल। ये भी हमारा 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, गिव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ डिलीवरी सिस्टम एट स्टेट लेवल ऑफ। ये भी हमारा 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट ऑन द मैनेजमेंट एंड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया के बारे में हमें बताना है। कैसे क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया के बारे में क्या हमें बताना चाहिए। तो मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम मतलब मैनेजमेंट जो एक होता है, जैसे कोई भी एक जैसे हॉस्पिटल है तो उसमें मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट क्या कर प्रोवाइड करेगा, हेल्थ केयर ऑफ सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच ऑफ द सर्विस रिलेटेड, कोई भी सर्विस रिलेटेड हेल्थ केयर एंड डिलीवर्ड टू द टारगेट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती, तो उसको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट से सलाह लेके वहाँ पे एक कैंप लगाया जाता है। तो वहाँ कैंप लगाने के बाद वहाँ जो लोग होते हैं उनको दवा दी जाती है, क्योंकि वो लोग अनपढ़ होते हैं। ठीक है, गाँव में बहुत सारे गाँव में देखो तो वहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो जो भी मतलब दवा कोई भी ले आते हैं मार्केट से, वो खा लेते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट होगा रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंटर रिलेटेड इन इट्स एक्टिविटीज ऑफ द जर्नल कॉन्डक्ट टू गवर्नमेंट ऑफिसर। एक बार गवर्नमेंट ऑफिसर सलाह ली जाती है। हेल्थ केयर सिस्टम कवर ए होल्स एक्सटेंड of the health activities program institute provided medical care through care such as hospitals, clinics and primary health care center and the policies। ये मतलब खोली जाती है हर जगहों पे जहाँ मतलब जागरूक नहीं लोग होते, तो वहाँ पे क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट खोला जाता है, या मतलब प्रोग्राम रखे जाते हैं, या सेमिनार्स भी होते हैं, क्लिनिक छोटे छोटे डाल दिए जाते हैं प्राइमरी लेवल पे जो आते हैं, जो हेल्थ केयर कॉन्टेक्ट इन पॉलिसीज। फिर एनोसिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑफ द ऑप्टिमल हेल्थ केयर फॉर इट्स सिट्रीजिन। मतलब कोई भी दवा दी जाती है उसके साथ में सिट्रीजिन लगा के दे देते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन ना करे इसलिए दे देते हैं। इट इज जनरल एंड हेल्थ सिस्टम इन डिफरेंट एंड द कॉम्प्लेक्स ऑफ फैसिलिटीज। वहाँ पे मतलब फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करवाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेन पर्सनल ingredient of the providing of the health care within a जियोग्राफिकल एरिया। मतलब वहाँ पे क्या होता है, जियोग्राफिकल एरिया मतलब एक एरिया चूज की जाती है। ठीक है, माना कोई एक गांव या एक शहर चूज कर लिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे मतलब मेडिकल स्टाफ लाए जाते हैं। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था खोली जाती है। खोलने के बाद वहाँ पे हेल्थ केयर विद इन ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, एक गांव में मतलब पूरी तरीके से क्लिनिक खोल लिया जाता है। फिर वहाँ पे लोगों का मतलब ट्रीटमेंट कराया जाता है। द हेल्थ सिस्टम इन द डिस्क्राइब्ड बाय द WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक बार सलाह लेनी पड़ती है खोलने से पहले। इट हाउ सम टोटल ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एंड रिसोर्सेस was primary purpose is to improve of health system should be of the accessible
associable, efficient आफ्टर डोमेल एंड टू द गुड क्वालिटी। मतलब कोई भी ये जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे, जैसे कोई भी संस्था खोलो या हॉस्पिटल या कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या क्लिनिक, तो वहाँ पे संस्था मतलब वहाँ पे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तभी जब क्वालिटी अच्छी होगी तभी वहाँ पे लोग आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल में जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है कौन कौन सी, इसमें दो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय हॉस्पिटल, क्लिनिकल सर्विस और नॉन क्लिनिकल सर्विस। तो हमारा जो क्लिनिकल सर्विस में उसमें क्या दिया जाता है, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जैसे जनरल सर्जरी एंड आर्थोपेडिक्स, ये हो गया, नर्सिंग सर्विस हो गया, ENT हो गया, आर्थोअल्मोलॉजिक हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजिक हो गया, अनेस्थेसिया हो गया, फिजिसी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, पेडियाट्रिक हो गया, मेडिकल सर्विस हो गया, साइकोट्रिक एंड नर्वस सिस्टम डिजीज, ये सब हो गया। एक इसमें आएगा, ये आएगा क्लिनिकल सर्विस में। नॉन क्लिनिकल सर्विस में क्या आएगा, जैसे नर्सिंग सर्विस हो गया, डायटी सर्विस हो गया, प्राइमरी सर्विस हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, पैथोलॉजिकल सर्विस हो गया, ब्लड बैंक हो गया, एनेस्थेसिया सर्विस हो गया, अकाउंट कीपिंग सर्विस। ये हमारा किस में आता है, ये हमारा आएगा नॉन क्लिनिकल सर्विस में आएगा। तो इतना समझ में आ गया। फिर हमारा क्लिनिकल सर्विस होता क्या है, देखिए, क्लिनिकल सर्विस आर द complementary governed by other medically trained and qualified doctor how diagnose and treat the patient। मतलब जो भी क्वालिफाइड पर्सन या कोई भी क्वालिफाइड मतलब डॉक्टर जो होगा, मतलब डॉक्टर जो होगा, ठीक है, डायग्नोस जो करेगा, तो उसके पास क्वालिफिकेशन MBBS की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी डिग्री होनी चाहिए, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक, तभी वो कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। जनरल सर्जरी में क्या होगा, सर्जिकल सर्विस आर द आफ्टर बाय द सर्जिकल डिपार्टमेंट एंड यूजफुल फॉर बेटर केयर इजी टू वेलकम सिम्टम्स ऑफ डिजीज। कोई भी सिम्टम्स है, कोई भी डिजीज है, तो उसका अच्छी तरीके से सर्जिकल मतलब जनरल सर्जरी कर सकता है आसानी से। दीज सर्विस आर द प्रोवाइडेड बाय ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। मतलब जैसे कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, तो पहले तो क्या होना, प्रोफेशनली होना चाहिए, ठीक है, और ट्रेंड भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डॉक्टर के पास, तभी वो जनरल सर्जरी कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। दे आर द असिस्टेंट बाय ए नंबर ऑफ फिजिशियन नर्सेस एंड कंपाउंडर्स, ये सब उसके साथ में रहने चाहिए। मतलब असिस्टेंट, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जैसे जनरल सर्जरी करते समय उसके साथ साथ में कौन कौन रहना चाहिए, जैसे असिस्टेंट के साथ में होने चाहिए, कौन कौन होने चाहिए, नंबर ऑफ फिजिशियन नर्सेस एंड कंपाउंडर, ये साथ में होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल सर्विस में क्या आ जाएगा, स्टाफ पैटर्न्स आ जाएगा। दे आर स्टाफ पैटर्न डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ पेशेंट। दिस स्टाफ ऑफ द क्लासिफाइड एज हॉनररी स्टाफ में क्या आ जाए, इट कंसिस्ट ऑफ द फिजिशियन हाउ आर द एक्टिव इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग देयर वर्किंग ईयर्स एंड हैव इंटरेस्ट टू वर्क आफ्टर रिटायरमेंट एंड हैव ए outstanding परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस, दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
आउटस्टैंडिंग के लिए परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कंसल्टिंग स्टाफ में क्या होना चाहिए? दे आर द स्पेशलाइज फॉर द स्पेसिफिक फैकल्टी एंड अवेलेबल फॉर द स्पेसिफिक टाइम ऑफ ओनली, मतलब हर समय प्रेजेंट रहना चाहिए टाइम के थ्रू। एक्टिव स्टाफ में क्या होगा? दीज आर द एक्टिव एंड फुल टाइम ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल्स। एक्टिव स्टाफ को मतलब ये होता है कि जैसे हॉस्पिटल में मतलब हर समय एम्प्लॉय रहना ज़रूरी है। एम्प्लॉय जब नहीं रहेगा तो क्या होगा? कोई वहाँ पे जो कोई भी पेशेंट आएगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो वापस चला जाएगा। दीज आर द हैविंग ऑफ द इन्वॉल्वमेंट्स टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स। एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ में क्या आएगा? दीज आर द जूनियर एंड लेस द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिशियंस, मतलब जूनियर जो होगा, जूनियर एंड लॉस जो भी होना चाहिए, जूनियर हो या सीनियर हो, ठीक। एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ, एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ या जूनियर हो या सीनियर, प्लस उसके साथ में मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेसिडेंटल मेडिकल स्टाफ में क्या? दीज आर द ग्रुप्स ऑफ फिजिशियन हाउ आर द एम्प्लॉयज ऑफ हॉस्पिटल एंड लिविंग ऑन द कैंपस ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? क्वार्टरी मेडिकल स्टाफ, इट इज द ग्रुप ऑफ द फिजिशियन हाउ हैव ऑफ द decided to of the attend to the provide patient but refuse the membership of the hospital, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नॉन क्लिनिकल सर्विस। नॉन क्लिनिकल सर्विस को दूसरे नाम से क्या होता है? सपोर्टिव सर्विस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा इसमें क्या होगा? नर्सिंग सर्विस। नर्सिंग सर्विस में क्या होता है? दिस सर्विस प्रोवाइड्स टोटल हेल्थ केयर टू पेशेंट, जितने भी पेशेंट होते हैं उनका मतलब प्रोवाइड, मतलब उनको हेल्थ केयर टू पेशेंट, मतलब पेशेंट का देखभाल करना किसका काम होता है? नर्सिंग सर्विस का होता है। इट इज ए थेराप्यूटिक एंड प्रिवेंटिव सर्विस। दे आर द emotional support the patient is also provided by this department। जब तक इमोशनल मतलब सपोर्ट टू द पेशेंट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाई ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे एक हॉस्पिटल अपना सपोर्ट नहीं करेगा मेडिकल पेशेंट का ट्रीटमेंट कराने में, तो पेशेंट अच्छे से ठीक नहीं हो पाएगा। इस इमोशनल मतलब इमोशनली सपोर्ट होना चाहिए। किसका होना चाहिए? पेशेंट इज द आल्सो प्रोवाइड बाय दिस डिपार्टमेंट। दिस इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट इज ए कोऑर्डिनेटर बिटवीन मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ। मतलब कोई भी पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में तो इन दिस द इन चार्ज of this department is the coordinators between medical staff। मेडिकल स्टाफ भी हो सकता है और नर्सिंग स्टाफ दोनों भी, और डिपार्टमेंट में कोई भी हो तो कोई भी पेशेंट आएगा उसका मतलब अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करना। दे आर द हैंड ऑफ द डिपार्टमेंट शुड परफॉर्म द फ्लावरिंग फंक्शन, सेलेक्ट द प्रोड्यूसर ऑफ पॉलिसीज ऑफ नर्सिंग टू कीप द नर्सिंग रिकॉर्ड। पहले में क्या कहते हैं? सेलेक्ट द प्रोसीजर ऑफ पॉलिसीज ऑफ नर्सिंग। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं? सेकंड में क्या है? टू कीप द नर्सिंग रिकॉर्ड, ठीक है। नर्सिंग मतलब जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक, तो वो पूरा रिकॉर्ड रखेगा। टू प्रिपेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंडेज बजट, मतलब प्रिपेयर टू रिक्वायर्ड बजट to providing a nursing supplies to our nurses, to discuss nursing problems with the director of the hospital, to adjust of departmental digits of nurses,
nursing to take part of seminars for getting recent knowledge होना चाहिए। किसको? टेक ऑफ सेमिनार फॉर ऑफ द गेटिंग रिकॉर्ड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। टू ट्रेंड ऑफ नर्सिंग स्टाफ, जितना भी हॉस्पिटल में स्टाफ होना चाहिए नर्सिंग स्टाफ वो पूरी तरीके से ट्रेंड होना चाहिए। डायट्री में क्या करते हैं? डायट्री सर्विस में क्या करवाते हैं? इट इज़ द थेराप्यूटिक सर्विस आफ्टर बाय द हॉस्पिटल। इसमें क्या करवाते हैं? इसमें देखते हैं द फूड ऑफ आफ्टर एंड द स्पेसिफिक बेसिक टू ईच इन पेशेंट एंड सजेशन आर गिवन ऑफ द अबाउट द डाइट बाय द फूड मैनेजर। उसमें जो एक फूड मैनेजर होता है जो मतलब हॉस्पिटल में जो भर्ती होते हैं लोग, ठीक है, इन पेशेंट जो होते हैं, और पेशेंट जो होते हैं वो दवा लेने के बाद चले जाते हैं, और इन पेशेंट में होता है जो मतलब भर्ती लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको मतलब जो खाना प्रोवाइड किया जाता है सुबह शाम दोपहर जो भी प्रोवाइड किया जाता है अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जाए। द हेड दिस इज डिपार्टमेंटल इज कॉल्ड बाय द डाइटिशियन दो the duties of the head of this department are to perform the plan for the types of diet for the patient by considering his good allergic and dietary histories। सेकंड में क्या है? सिलेक्शन एंड परचेजिंग ऑफ फूड मटेरियल्स, मतलब एक बार सिलेक्ट करना चाहिए, जो पेशेंट को देना चाहिए उसी को देना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कोई भी हम खाना बना के हम दे सकते हैं, कोई भी हम फूड्स हम दे सकते हैं पेशेंट को, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जिसके लायक हो उसी के लायक को देना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड अबाउट ऑफ परचेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, और जितना भी फूड मटेरियल देना चाहिए जिन भी पेशेंट को उनका पूरी तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड इसलिए रख लेते हैं जैसे बाई चांस जैसे मैनेजमेंट पूछे, कहाँ उन्हें पूछ लेता है कि जो भी मतलब आप लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट किए हो तो उसका रिकॉर्ड दीजिए, तो इसलिए देना पड़ता है मैनेजमेंट को। तो इसलिए मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड अबाउट द परचेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स टू एक्ट ऑफ द अथॉरिटी फॉर प्रिपरेशन and distribution of diet to each patient to tend of the supervision of staff of the department, मतलब जो भी स्टाफ होना चाहिए वो अच्छी तरीके से ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। टू फ्लोइंग अदर स्पेसिफिक per question about the target of food materials, फिर to help of the research study then head of the department should be have the ministered degree and at टेस्ट टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब डिग्री होना चाहिए प्लस उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किसके पास? स्टाफ के पास। द डिपार्टमेंट शुड बी ऑफ द लास्ट 12%, मतलब 12% ऑफ द टोटल हॉस्पिटल स्टाफ, मतलब उसको संभालना चाहिए। दिस इज द प्रिपेयर्ड फूड ऑफ द ट्रांसफर्ड टू द नर्सिंग डिपार्टमेंट फॉर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें फिर नेक्स्ट क्या होगा? फार्मेसी सर्विस में क्या आ जाता है? फार्मेसी सर्विस में क्या आएगा? दिस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नड बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द फार्माकोलॉजी इट देयर इन द डिस्पेंस ऑफ मेडिकेशंस एंड अदर सप्लाइड इन पेशेंट ऑफ द वेल एज द आउट पेशेंट, मतलब जो फार्मेसी सर्विस में जो बैठा होगा तो उसके बाद फार्माकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, मतलब एम फार्म मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्म से होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है? हाउस कीपिंग सर्विस इट प्रोवाइड विद द cleaned and clear hospital and bed hawking service, they are the head to of the department is called by housekeeping, मतलब इसमें हाउसकीपिंग जो भी जितने भी हॉस्पिटल में जितने भी बेड हैं, ठीक, हर रूम की देखभाल रखता है। कौन रखता है? हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। इट हैज़ द नॉलेज एंड क्लेंसिंग एजेंट्स डिटर्जेंट्स डिसइंफेक्टेंट्स,
शॉप, ये सब किसके अंडर में रहता है? हाउस कीपिंग के अंदर ये रहता है, ये सब प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट आएगा हिज स्टडीज आर टू कोऑर्डिनेट विद इन अदर डिपार्टमेंट स्टाफ टू कीप रिकॉर्ड अबाउट द यूटिलाइज ऑफ क्लींसिंग एजेंट्स, बेड्स, पिलोस, कवर्स, बेड शीट्स, ये सब किसके अंदर में रहता है? हाउस कीपिंग के अंदर रहता है। जैसे बेड है तो बेड को देखभाल करना, ठीक है, बेड के ऊपर जो भी चादर डाली जाती है वो भी उस गंदी हो, तो ये सब किसके अंदर में आता है? ये सब किसके अंदर में आता है? ये सब हाउस कीपिंग सर्विस के अंदर आता है, ठीक। टू एडजस्ट ऑफ द यूटिलाइज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टाफ टू ट्रेन द हाउस कीपिंग, ट्रेन द अनस्किल्ड वर्कर्स। पैथोलॉजिकल सर्विस में क्या आएगा? पैथोलॉजिकल सर्विस में आएगा हेड ऑफ द दिस डिपार्टमेंट इज द मेडिकल्स पर्सन विद द स्पेसिफिक ट्रेंड इन पैथोलॉजी, इट प्रोवाइडेड बाय द सर्विस सच एंड द सीचिंग ऑफ ब्लड, यूरिन, स्टूल सैंपल्स ऑफ पेशेंट, ये सब पैथोलॉजी में आता है। पैथोलॉजी सर्विस का काम ये होता है जो चेकिंग, जितनी भी चेकिंग होती है, ठीक, जितनी भी चेकिंग होती है, जैसे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, टूल्स हो गया, सैंपल्स ऑफ पेशेंट, जितनी भी चेकिंग होती है किसके अंदर आती हैं? पैथोलॉजी सर्विस के अंदर आती है। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है थर्ड, इसमें क्या पूछा गया है? गिव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ डिलीवरी सिस्टम एट स्टेट और लेवल, स्टेट लेवल से पूछा गया है। तो पहला हमारा क्या होगा? हेल्थ मिनिस्टर हो गया, डिप्टी मिनिस्टर हो गया, हेल्थ सेक्रेटरी इंचार्ज हो गया, और डिप्टी सेक्रेटरी हो गया डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा मेडिकल एजुकेशन में आएगा नर्सिंग हो गया, मदर्स चाइल्ड हेल्थ, फैमिली वारफेयर, न्यूट्रिशन, स्कूल हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट क्या है? हेल्थ डिलीवरी सिस्टम एट द स्टेट लेवल, ये हमारा किस में आएगा? स्टेट लेवल पे आएगा, ओके।